नमस्कार, स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज 24 पर। मैं हूं प्रिंस लंबा। हरियाणा प्रदेश में इस समय चुनावी माहौल गर्माता जा रहा है, तो वही चुनाव के बीच अहिरवाल की राजनीति भी दिन ब दिन करवट ले रही है, अपना रंग रूप और मिजाज बदल रही है। एक बार फिर अहिरवाल के राजा राव इंद्रजीत सिंह चर्चा में आ चुके हैं, सुर्खियों में आ चुके हैं, क्योंकि अब से कुछ समय पहले तक टिकट वितरण को लेकर लगातार चर्चाएं थी कि बीजेपी और राव इंद्रजीत सिंह के बीच पेच फंसा हुआ है अहिरवाल क्षेत्र की सीटों को लेकर, टिकटों को लेकर, क्योंकि राव इंद्रजीत सिंह चाहते हैं कि बीजेपी उनको ज्यादा से ज्यादा टिकटें अहिरवाल क्षेत्र की दे और कहीं ना कहीं वो बदले में जीत की गारंटी दे रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं अब अहिरवाल क्षेत्र की 7 सीटों पर बीजेपी अपने उम्मीदवार उतार चुकी है, जिनमें से कुछ उम्मीदवार राव इंद्रजीत सिंह के हैं, तो वही कुछ सीटों पर बीजेपी ने अपनी मर्जी चलाई है, अपनी मनमर्जी की है। ऐसे में कहीं ना कहीं राव इंद्रजीत सिंह ने एक बार फिर मुख्यमंत्री बनने को लेकर बड़ी बात कह दी है। राव इंद्रजीत सिंह जो टिकट वितरण के समय से लगातार शांत नजर आ रहे हैं, उन्होंने बातों ही बातों में, इशारों ही इशारों में बीजेपी को एक बड़ा संकेत दे दिया है। भाजपा के तमाम उन नेताओं को जो राव इंद्रजीत सिंह को कुछ भी नहीं मान रहे थे, जो राव इंद्रजीत सिंह की अहिरवाल क्षेत्र में भागीदारी को शून्य मान रहे थे, एक बड़ा संकेत दे दिया है उनको, एक बड़ा इशारा कर दिया है। यानी कि राव इंद्रजीत सिंह ने मुख्यमंत्री बनने की उम्मीद अब तक नहीं छोड़ी और मुख्यमंत्री बनने को लेकर खुद राव इंद्रजीत सिंह ने क्या कुछ कहा है, और साथ ही मनोहर लाल खट्टर और नायब सिंह सैनी को भी लपेटे में ले लिया, उनको भी नहीं बख्शा। खुद सुन लीजिए, उसके बाद आगे चर्चा करेंगे। आप भी अभी उम्मीद नहीं छोड़ी है, क्या मान रहे हैं आप? नहीं, हमारी उम्मीद तो देखो, आज के दिन सैनी जी की गुड्डी चढ़ी हुई है। अमित शाह जी ने उनको सीएम डिक्लेयर कर दिया है, तो पार्टी का शीर्ष नेतृत्व जब एक बात कहता है तो हमारे को सबको फॉलो करना चाहिए उस विषय के। सीएम का सपना देखते देखते कौन? राव साहब की भी एक इच्छा जरूर रही है सीएम बनने की। नहीं, सुनो, ये मेरी इच्छा नहीं, पब्लिक की इच्छा थी। जनता की पब्लिक की इच्छा आज भी है कि मैं सीएम बनूं। दक्षिणी हरियाणा ने पिछली बार और उससे पिछली बार अगर भारतीय जनता पार्टी का सहयोग नहीं दिया होता तो मनोहर लाल जी खट्टर 2 बार चीफ मिनिस्टर नहीं बनते। और आज के दिन भी अगर पब्लिक चाह रही है तो भगवान सुन रहा है। तो सुना आपने राव इंद्रजीत सिंह को, जिन्होंने स्पष्ट तौर पर इशारा कर दिया कि उम्मीद उन्होंने अब भी मुख्यमंत्री बनने की नहीं छोड़ी। यानी कि राव इंद्रजीत सिंह ने यह कहा है कि जनता उनको मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहती है, और कहीं ना कहीं उनके मन में भी ये इच्छा है, ये टीस दबी हुई है कि वो मुख्यमंत्री बने, मुख्यमंत्री बनकर प्रदेश का प्रतिनिधित्व करें। ऐसे में कहीं ना कहीं अहिरवाल क्षेत्र का सहारा लेकर राव इंद्रजीत सिंह बीजेपी को समय समय पर आंख दिखाने का मौका नहीं छोड़ते हैं, नहीं चूकते हैं। और साथ ही राव इंद्रजीत सिंह ने मनोहर लाल खट्टर को लेकर भी बड़ी बात बोल दी। उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि मनोहर लाल खट्टर भी मुख्यमंत्री नहीं बनते अगर पिछले 2 विधानसभा चुनाव में अहिरवाल क्षेत्र भाजपा का साथ नहीं देता। हालांकि यह बात सबको मालूम है कि 2014 के विधानसभा चुनाव की बात हो या फिर 2019 के चुनाव की बात हो, दोनों ही चुनाव के अंदर बीजेपी सरकार में आ पाई, सत्ता में आ पाई, तो उसके पीछे अहिरवाल क्षेत्र का अहम रोल रहा है, महत्वपूर्ण भागीदारी रही है, क्योंकि अहिरवाल क्षेत्र से लगातार बीजेपी को बहुमत मिलता रहा है। बीजेपी थोक के भाव में सीटें जीतती रही है। हालांकि इस बार कहीं ना कहीं माहौल कुछ अलग नजर आ रहा है, परिस्थितियां कुछ बदली हुई जरूर नजर आ रही हैं, लेकिन बावजूद उसके तमाम भाजपा के नेता ये दम भरने से नहीं रुकते, ये दावा करने से नहीं थकते कि वो तीसरी बार सरकार बना रहे हैं। हालांकि ये बात भी किसी से नहीं छुपी, मुख्यमंत्री रहे मनोहर लाल खट्टर और राव इंद्रजीत सिंह के बीच 36 का आंकड़ा था। कभी भी राव इंद्रजीत सिंह और मुख्यमंत्री रहे मनोहर लाल खट्टर की नहीं बनी, और ऐसे में कहीं ना कहीं लगातार राव इंद्रजीत सिंह मनोहर लाल खट्टर के खिलाफ पिछले 9 वर्षों में मोर्चा खोले रहे हैं। किसी भी मौके पर राव इंद्रजीत सिंह चूके नहीं जहां वो मनोहर लाल खट्टर को नीचा दिखाने का प्रयास ना करें। और ऐसे में कहीं ना कहीं एक बार फिर उन्होंने मनोहर लाल खट्टर के मुख्यमंत्री की कुर्सी से हटने के बाद भी यह तंज कस दिया कि मनोहर लाल खट्टर मुख्यमंत्री नहीं बनते अगर अहिरवाल क्षेत्र उनका साथ नहीं देता। ऐसे में कहीं ना कहीं उन्होंने नायब सैनी को भी नहीं छोड़ा। उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि हाईकमान ने
नायब सैनी पर ठप्पा लगा दिया है कि वही मुख्यमंत्री होंगे, अन्यथा अहिरवाल क्षेत्र इस बार मुझे मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहता था। अब राविंद्रजीत सिंह मुख्यमंत्री बनने के लिए अहिरवाल क्षेत्र का सहारा ले रहे हैं या फिर वास्तव में ही अहिरवाल क्षेत्र राविंद्रजीत सिंह को सीएम के रूप में देखना चाहता है, ये तो वो ही जाने। लेकिन बड़ी बात यह है कि राविंद्रजीत सिंह का विधानसभा चुनाव में एक बार फिर मुख्यमंत्री बनने की बात उठाना, मुख्यमंत्री बनने की बात कहना एक बड़ा इशारा है, एक बड़ा संकेत है। राविंद्रजीत सिंह का यह कहना जनता प्रतिनिधित्व करने वाले व्यक्ति को चुनेगी और कहीं ना कहीं जब रिजल्ट आएगा, परिणाम आएगा और उसके बाद जब शपथ कार्यक्रम होगा तो उसके बीच जो गैप होता है, जो एक सप्ताह बचता है, वो बड़ा लंबा होता है। उसमें जो है सभी फेरबदल होते हैं, उसमें कुछ भी हो सकता है। हर राजनीतिक संभावना उसे एक सप्ताह के अंदर घटित हो सकती है। ऐसे में कहीं ना कहीं राविंद्रजीत सिंह ने स्पष्ट कर दिया कि बीजेपी इस बार अपना सीएम फेस जो नायब सैनी को घोषित कर चुकी है उसको बदल भी सकती है। और कहीं ना कहीं राविंद्रजीत सिंह ने जिस तरीके से टिकट वितरण में अपना दबाव बनाकर कुछ टिकटें अपने हिस्से में ले ली, अपने खाते में डाल ली, तो ठीक उसी तरीके से जब सीएम बनने की बात आएगी, जब सीएम का नाम अनाउंस करने की बात होगी, तो उस समय भी राविंद्रजीत सिंह कुछ ना कुछ बड़ा प्लान करके जरूर चल रहे हैं। उस समय राविंद्रजीत सिंह कुछ ना कुछ बड़ा धमाका जरूर करेंगे। यह बात अब अहिरवाल क्षेत्र में चर्चा का विषय बन चुकी है। यह बात अब अहिरवाल क्षेत्र के तमाम राजनीतिक समीकरणों को पलटने का प्रयास कर रही है। ऐसे में कहीं ना कहीं राविंद्रजीत सिंह जो अहिरवाल क्षेत्र की बची हुई 4 सीटों को लेकर भी प्रयासरत हैं कि वो सभी सीटों पर अपने मनपसंद प्रत्याशियों को उतारें, अपने हिसाब से जो है कैंडिडेट फाइनल करें, फिक्स करें। लेकिन बीजेपी भी राविंद्रजीत सिंह के सामने अड़ी हुई है और कहीं ना कहीं भाजपा चाहती है कि 2 सीटों पर भाजपा अपने अनुसार कैंडिडेट उतारे और 2 सीटें राविंद्रजीत सिंह के खाते में डाल दे। लेकिन कहीं ना कहीं राविंद्रजीत सिंह सभी 4 की 4 सीटों पर अपने कैंडिडेट्स को उतारना चाहते हैं। और ऐसे में कहीं ना कहीं बीजेपी और राविंद्रजीत सिंह के बीच अब भी अहिरवाल क्षेत्र की सीटों को लेकर पेच फंसा हुआ है। और इसी बीच राविंद्रजीत सिंह ने अब सीएम बनने को लेकर भी बड़ी बात कह दी। हालांकि इसका हरियाणा की राजनीति पर और अहिरवाल क्षेत्र की राजनीति पर कितना प्रभाव पड़ता है वो यहां की जनता अपनी राय कमेंट के माध्यम से लिखकर जरूर बता दे। इन्हीं सब बातों के साथ हम प्रिंस लांबा, हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।